जय हिंद। आज का जो प्रश्न है वो रूट से संबंधित है। रूट के अंदर रूट, फिर रूट के अंदर रूट, इस टाइप के अगर प्रश्न रहते हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग आप लोग याद रखिए। इससे इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में काफ़ी सुविधा मिलती है। हल देखिए, इसको हल किया जाए। रूट 107 प्लस 192 प्लस रूट 11 और प्लस रूट 25। देखिए, ये जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ भी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो इस बात पर विशेष फोकस होनी चाहिए कि समय कम लगे प्रश्नों को बनाने में। अभी हम इस प्रश्न को 2 तरीके से बनाएंगे, एक काफ़ी लॉन्ग मेथड से बनाएंगे और एक काफ़ी शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। आपको पहले प्रश्न बनाने सीखना होगा, फिर उसको कैसे शॉर्टकट करना है ये जानना होगा। देखिए, इसको अगर हम लोग शॉर्टकट बनाने के बारे में अगर सोचते हैं तो शॉर्टकट जब हम लोग बनाएंगे तो आपको कुछ स्टेप को अपने माइंड में करना होगा। शॉर्टकट करने का मतलब होता है कि कुछ स्टेप जो है वो अपने मन में करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 25 का वर्गमूल जो है वो 5 हो जाएगा और 5 को जब 11 में जोड़िएगा तो 16 होगा और फिर 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको एक बार लिख लेंगे। बहुत ज़्यादा भी मन में करने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो फिर गलत बनने लगेगा सवाल। कुछ स्टेप को मन में सोल्व करना है, कुछ को लिखना है। तो 192 लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये 5 होगा और 11 में जोड़िएगा तो 16 होगा और फिर उसका वर्गमूल 4। तो 2 स्टेप जो था वो मन में कर लेंगे, बाकी स्टेप को लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि प्रश्न जो है वो गलत है। अब समय बचाने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप समय बचा लीजिए और प्रश्न गलत बना दीजिए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको समय बचाने के साथ साथ प्रश्नों को सही भी बनाना है। तो इसलिए कुछ स्टेप आप लोग मन में करिए और कुछ स्टेप को लिख लिया कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये 107 प्लस ये हो जाएगा 196 और 196 जो है वो 14 का वर्ग होता है, यानी कि 14। ये 121 होगा, जोड़िएगा तो 121 जो कि 11 का वर्ग होता है। तो ये कौन सा विकल्प हो गया, सी। तो देखिए, इतना लंबा प्रश्न का 1, 2, तीसरे और चौथा स्टेप में आंसर आ गया है। हालांकि और मानसिक क्रियाओं को सही ढंग से करिएगा आप फास्ट, तो इसको और भी कम स्टेप में बनाया जा सकता है। लेकिन वैसे बच्चे जिनको ये प्रश्न शॉर्टकट में समझ में नहीं आया होगा, उनको ये नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने 11 और 25 को हटा करके 4 कैसे लिख दिया, यहाँ 192 और 4 हटा करके 14 कैसे लिख दिया, फिर यहाँ रूट हटा करके 11 कैसे लिख दिया। अगर आप भी इस अभी में परेशान हो रहे हैं तो इसको एक बार लॉन्ग तरीके से भी बना करके देख लिया जाए तो वो सब कैसे संभव है। देखिए, यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है रूट 107, फिर रूट में ही है सारा 192, 11 फिर 25। देखिए, एक एक स्टेप को बारी बारी से हल किया जाएगा। यहाँ 107 रहने दीजिए, यहाँ पर 192 भी रहने दीजिए, रूट 11 रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए 25 जो है ये पूर्ण वर्ग है। 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है। तो इस तरह से 25 का वर्गमूल जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे के स्टेप में 107 प्लस यहाँ 192 प्लस, देखिए ये 11 और 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 16। अब 107 प्लस यहाँ पर 192 प्लस 4। देखिए, यहाँ पर हमने ये 2 स्टेप जो था वो स्किप कर दिया था, नहीं लिखा था, सीधे ये वाला स्टेप लिखा था 107 प्लस रूट में 192 प्लस 4। तो जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ पर 4 कैसे आ गए डायरेक्ट, तो वो ये समझेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इस तरह से 25 का वर्गमूल 5 हो गया, जिसको हम लोग 11 में जोड़ेंगे तो 16 होगा और उसका वर्गमूल 4 होगा। अब उसके बाद भी आप मानसिक क्रियाओं के द्वारा आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि कुछ मानसिक क्रियाएं मन में कीजिए, कुछ लिख लिया कीजिए, ताकि गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। फिर यहाँ पर ये 107 प्लस रूट में 196 होगा। तो अब 107 प्लस, देखिए 196 जो है वो 14 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा 14
और ये जोड़िएगा तो 121 हो जाएगा। तो इस तरह से 11। देखिए प्रश्न जो था इसका आपको सकारात्मक मान बताना है कि क्या होगा। अब सकारात्मक मान का मतलब पहले ये समझिए। देखिए जैसे यहाँ पर 125 केवल 25 लिखा है ना रूट में, यहाँ पर तो रूट में 25 को केवल 5 आप नहीं लिख सकते हैं, बल्कि जो रूट 25 है आप इसको प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर वही होगा और माइनस का भी स्क्वायर वही होगा। लेकिन आप फिर भी प्रश्न के अनुसार जो कि सकारात्मक मान निकालना था, तो सारा का सारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वाला रखेंगे। ठीक है, इसे प्रश्न बनाने में सुविधा होगी। एक सेम इसी के जैसा एक और प्रश्न, वो भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ही आया था। इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखिएगा तो अब इसको जो बच्चे पहले से बनाने जानते थे उनके पास एक शॉर्टकट तरीका हो गया है बनाने का। कुछ मानसिक क्रिया के द्वारा हल करना है, कुछ लिख करके। और जो बच्चे इस प्रश्न को कभी बना ही नहीं पाते थे तो वो लोग आज इस पूरे सॉल्यूशन को देखने के बाद अब मानसिक क्रियाओं के द्वारा हल करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको मानसिक क्रिया के द्वारा ही हल करेंगे, तो यहाँ पर 10 प्लस रूट 121 प्लस, देखिए यहाँ पर ये 12 है और 16 का वर्गमूल 4, तो वो कितना हो जाएगा 12 और 4 16, जिसका वर्गमूल निकालिएगा तो वो आएगा 4। तो अब फिर इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये 10 आप प्लस ये 225 होगा, और 225 जो होता है वो 15 का वर्ग होता है। तो इसके जगह पर हम लोग 15 लिख सकते हैं, इसको जोड़िएगा तो 25 होगा और ये 5 का वर्ग होता है। इस तरह से इसका विकल्प सी चाहिए। तो देखिए ये तीसरे स्टेप में ही आंसर तक हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन आप ये बात समझ चुके हैं कि ये धीरे धीरे इस प्रकार से सोल्व होने के बाद ही यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो जब आप प्रश्नों को बनाने सीख जाते हैं तो मानसिक क्रिया के द्वारा उसको हल करने का प्रयास करना है। हालांकि उससे पहले आपका यह प्रयास होना चाहिए कि प्रश्नों को बनाने सीखें। और रूट से संबंधित अगर प्रश्न आपको सोल्व करना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कम से कम 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग आप याद रखिए। अब मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ तक प्रश्न बनाते हुए पहुंच भी जाता है और उसको यही नहीं पता चलता है कि 196 के बाद क्या लिखेंगे, तो उसको टाइम लगेगा यहाँ पर। लेकिन अगर वो याद रखता है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है तो अब उसका समय जो है वो बच जाएगा। कहीं पर भी अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने यहीं पर बनाया था तो 221 आप प्लस 4 225 होगा। अब ये आपको नहीं पता है कि 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो फिर आपका वहां भी समय जो है वो वेस्ट होगा। इसलिए 1 से 30 तक संख्याओं का वर्ग आप लोग याद रखिए और इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग एकदम कम स्टेप में बनाने का प्रयास कीजिए। यह समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आप लोग बना करके देख लीजिएगा, जहां पर भी समस्या होगा एक बार पुनः वीडियो को जब चला करके आप देखिएगा, सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।